दोस्तों, राजस्थान में 1.70 लाख साल पहले की मानव सभ्यता मिलने का दावा है। दरअसल उदयपुर इंटेक चैप्टर के एक अध्ययन दल को बूंदी जिले के अस्तौली गांव के पास स्थित एक नाले में पुरापाषाण युग के पत्थरों के औजार मिले हैं। साथ ही गुफाओं में शैल चित्र मिले हैं। अध्ययन दल में पुरातत्वविद डॉक्टर ललित पांडेय, भूवैज्ञानिक डॉक्टर विनोद अग्रवाल और डॉक्टर हेमंत सेन शामिल थे। दल के विशेषज्ञों ने बताया कि ये जो पत्थरों के औजार मिले हैं, इनको देखने से पता चलता है कि ये एशुलियन उपकरण श्रेणी के हैं, जिनकी आयु लगभग 1,70,000 वर्ष से भी पहले पुरापाषाण युग की मानी जाती है। इस पुरापाषाण काल में आदिमानव गुफाओं और पानी के पास कंदराओं में रहा करते थे। वो शिकार करके भोजन इकट्ठा करते थे। इतना ही नहीं, इन्हीं पत्थरों के औजारों की सहायता से आदिमानव जंगली जानवरों का शिकार करते थे। साथ ही वो इन औजारों का उपयोग जानवरों को काटने और उनकी खाल साफ करने के लिए भी करते थे। अध्ययन दल को अस्तौली गांव के पास स्थित एक नाले में से 21 पुरापाषाण युग के पत्थरों के औजारों मिले हैं। इसमें ज्यादातर हाथ से बनी कुल्हाड़ियां हैं, जो कि विभिन्न आकार और बनावट की हैं। इसमें त्रिभुजाकार, अंडाकार, बादामाकार, बर्छाकार और हृदयाकार कुल्हाड़ियां हैं। इसके साथ ही दुर्लभ क्रोट का नमूना भी मिला है, जिसके फलकों को हटाकर उनसे औजार बनाए जाते थे। यही नहीं, गुफाओं और पानी के पास पत्थरों पर वो औजार कैसे दिखते थे, उनकी तस्वीरें भी बनी हुई हैं। साथ ही यह भी पाया कि ये सभी औजार स्थानीय स्तर पर पाए जाने वाले विंध्य काल के बलुआ पत्थरों से ही तैयार किए गए हैं, जबकि ज्यादातर पुरास्थलों पर पत्थर के औजार क्वार्जाइट, चट, फ्लिंट, ओब्सिडियन आदि के मिलते हैं, क्योंकि इन्हें बलुआ पत्थर के मुकाबले कठोर माना जाता है। दल के सदस्यों ने बताया कि अस्तौली गांव के पास मौजूद इन प्रागैतिहासिक कालीन पत्थरों के औजारों के बारे में स्थानीय प्रशासन और पुरातत्व विभाग को भी जानकारी है, लेकिन इन अति महत्वपूर्ण पुरा धरोहरों के संरक्षण और प्रचार प्रसार के संदर्भ में कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। दल के सदस्यों ने बताया कि इसी अभाव में ये धरोहर उपेक्षित पड़ी है और नष्ट होती जा रही है। स्थानीय लोग इन पत्थरों का गिट्टी और चुनाई के काम में उपयोग कर रहे हैं, जो चिंता का विषय है। उन्होंने बताया कि अगर इन प्रागैतिहासिक कालीन धरोहरों का उचित संरक्षण किया जाए तो इस स्थल को एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है।